हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी, आप सभी बिल्कुल अच्छे से इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो टेंस की सीरीज जो हमारी चल रही हैं उसमें ये मेरा सेशन जो है अंतिम सेशन होगा। और इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक करें। इंग्लिश विद गिरधारी सर चैनल का नाम है, आप सभी जान रहे हैं अच्छी तरह से। तो आज जो हमारा टेंस जो टॉपिक है उसमें आपके हम बात करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। कौन से की बात करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पे कि फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज में ली जाती है ये आपको विशेष ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज में हम लेते हैं इसमें क्या होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब में आपके सेल आएगा, है ना, एक तो आएगा सेल और दूसरा आता है विल। ठीक है, और ये जो सेल और विल है ना, इनके साथ में आप हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सेल, हैव या फिर विल हैव का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सेल हैव यूज में की जाएगी और या फिर विल हैव यूज में की जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने पिछले सेशन थे उसमें ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ में यानी आई और वी के साथ में सेल का यूज करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे होगा आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ में सेल हैव का यूज होगा। और बाकी के जो पर्सन्स हैं यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हैं या फिर अदर जो नाउन्स होती हैं यानी नाउन्स, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे? विल प्लस हैव का यूज करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें मेन वर्ब की। तो इसमें मेन वर्ब कौन से यूज में ली जाएगी वो आपको ध्यान में रखना है। मेन वर्ब इसमें एमवी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। बात समझ में आ रही सबके? अच्छी समझ में आ गई ना? यानी एमवी थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो मेन वर्ब का यूज करेंगे वो मेन वर्ब हमारी होगी पास्ट पार्टिसिपल। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए अब मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि मेन वर्ब इसमें हमने एमवी थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया और पास्ट पार्टिसिपल इसमें बोलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। नॉर्मली देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आज हम बात करते हैं केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि आई सेल हैव टॉट इंग्लिश। ये आपका क्या बन जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि दे विल हैव टॉट इंग्लिश। तो यहाँ आपका क्या बन जाता है? यहाँ आपका दे जो है ना, ये आपके थर्ड पर्सन में आता है तो इसलिए हमने साथ में लगा दिया विल हैव। और यहाँ पर आई जो आपका है ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पे सेल हैव। ठीक है, और यहाँ पर ये टॉट तेज की थर्ड फॉर्म और यहाँ भी तेज की थर्ड फॉर्म टॉट है। ओके, चलिए ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आपको नोट लगाना है तो आप क्या कर देंगे? यहाँ पे नोट लगा देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? सेल नॉट हो जाएगा, यहाँ पर विल नॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? आई सेल नॉट हैव टॉट इंग्लिश, दे विल नॉट हैव टॉट इंग्लिश। समझ में आ रही बात अच्छी तरह से? चलिए, ये तो आपके बात समझ में आ गई कि सेल विल हैव प्लस एमवी थर्ड फॉर्म का यूज कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। किसकी बात करते हैं? यूज की बात करते हैं इसकी। बिल्कुल आपको क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। तो यूज में हम ये लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that will begin and
be completed by a certain future time। ये बात समझने का प्रयास करेंगे आप। मैंने यहाँ पे लिखा इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, यह एक एक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक एक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट विल बिगिन, जो प्रारंभ होगा, एंड बी कंप्लीटेड, जो समाप्त हो चुका होगा, ठीक है ना, बाई ए सर्टेन, एक निश्चित फ्यूचर टाइम में, एक निश्चित फ्यूचर टाइम में वो समाप्त हो चुका होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे एडवर्ब की। जो इसमें एडवर्ब यूजुअली जाती हैं वो कौन सी हैं एडवर्ब्स, उसमें हम बात करेंगे बाई प्लस टाइम, सॉरी बाई प्लस टाइम कह सकते हैं आप, और या फिर हम कह सकते हैं बिफोर प्लस टाइम। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो एडवर्ब्स जो इसमें यूजली जाएगी, मैं एक ही साथ बात कर रहा हूँ, एक साथ ही आपको बता रहा हूँ, ये जो यूज है वो इसी अकॉर्डिंग काम करेगा, किसके, इस एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा बाई प्लस टाइम, क्या लिखा हमने, बाई प्लस टाइम लिखा, यहाँ बिफोर प्लस टाइम लिखा। तो जहाँ भी बाई प्लस टाइम या बिफोर प्लस टाइम आता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग फ्यूचर के, तो टाइम इसमें फ्यूचर का आएगा, ठीक है, या फिर हम इसमें फ्यूचर का इंडिकेशन नहीं भी होता तो मैं आपको देखो सेंटेंस बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा नंबर 1, जैसे हमने कहा यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ I shall have written my exercise, okay, by the end of this month। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे देखो बाई प्लस टाइम आ गया, द एंड ऑफ दिस मंथ, ये टाइम आपका आ चुका है, बाई प्लस टाइम। आई शेल हैव रिटर्न माई एक्सरसाइज। एक और देखते हैं सेंटेंस अपन इसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे लिखा कि सी विल हैव taught English before next month। इट मीन्स क्या है, बिफोर प्लस टाइम, और उसके साथ में हमने यहाँ पर जो आपकी फिल इन द ब्लैंक आएगी, खालिस्तान जो आएगा, उसमें आपको क्या करना होगा, सी के अकॉर्डिंग, यानी ये आपका थर्ड पर्सन है इसलिए हमने विल लगाया, और हैव इसके अकॉर्डिंग होता है, टेंस के अकॉर्डिंग विल हैव होता है, और यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया टॉट का, ठीक है। तो यहाँ बिफोर प्लस टाइम क्या है भाई, बिफोर प्लस टाइम का यूज हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि सी विल हैव टॉट इंग्लिश बिफोर नेक्स्ट मंथ। तो ये जो आपका यूज है ना, ये इन दोनों सेंटेंस में लागू होता है। कैसे, इसमें देखिए बात क्या, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बिगिन जो प्रारंभ होगा, एंड बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, और एक निश्चित फ्यूचर टाइम में ही समाप्त हो जाएगा, कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक मैं क्या कर लूंगा, मैं मेरी एक्सरसाइज लिख लूंगा, मैं मेरी एक्सरसाइज हल कर लूंगा या लिख लूंगा, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर में वो क्या हो रहा है, वो आपका एक्शन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर भी क्या है, सी विल हैव टॉट इंग्लिश बिफोर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक क्या कर लेगी, वह इंग्लिश पढ़ा चुकी होगी। इट मीन्स क्या हो रहा है, एक निश्चित टाइम में आपका क्या हो रहा है, एक निश्चित फ्यूचर के टाइम में आपका एक्शन समाप्त हो रहा है। ये बात यहाँ पे आ रही है, लागू हो रही है। चलिए, ये आई होप ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बाई प्लस टाइम, बिफोर प्लस टाइम का यूज यदि आपको कहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। एक इसमें बात और आती है छोटी सी, मैं आपको कहना चाहूँगा, इसी यूज में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है। इसमें क्या करना है हमें कि डबल क्लोज में एक बात और करते हैं हम। देखिए मैं बताता हूँ आपको, पहले सेंटेंस लिख देता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे हम। यानी एक क्लोज जब इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है ना, तो दूसरा वाला जो क्लोज है आपका वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। कैसे, जैसे हमने बात, आई सेल हैव वर्कड
after he returns। तो इसमें हमारा देखिए क्या है कि ये जो आई शैल हैव वर्कड है, ये किस में आ रहा है भाई, ये आपके फ्यूचर परफेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो अगला क्लोज है यहाँ पे लिखा हमने आफ्टर ही रिटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ ये जो रिटर्न है ही के साथ में ये आपके एमी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में एस जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। ऐसे एक बात और देख लेते हैं अपन, जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा कि सी विल हैव रीड इंग्लिश आफ्टर her mother cooks food। यहां हमने क्या लिखा है, यहां हमने लिखा है कि उसकी मदर के खाना जब उसकी मदर जब खाना पका लेती है उसके बाद में वो क्या कर लेगी, विल हैव रीड सी विल हैव रीड इंग्लिश आफ्टर हर मदर कुक्स फूड। ओके, तो यहाँ एक क्लोज जब फ्यूचर परफेक्ट, आपको इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि आपका एक क्लोज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो जो दूसरा वाला क्लोज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। किसमें होगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, सी विल हैव रीड इंग्लिश आफ्टर, तो यहाँ क्या हो रहा है, अगला क्लोज चालू हो रहा है आफ्टर हर मदर कुक्स फूड। तो यहाँ उसकी माँ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कुक के साथ में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा आगे जो टेंस है, आगे जो हमारा टेंस है वो लास्ट टेंस इसका बचता है टेंस की सीरीज का, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम आता है उसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके बाद में आपकी टेंस की सीरीज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो हेल्पिंग वर्ब आपके क्या होती है भाई, बता सकते हैं। इसमें सेल और विल होता है, ये सबको ध्यान ही है। इसके साथ में आप हैव लगाते हैं और हैव के साथ में आप क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। ठीक है, तो सेल हैव बीन या विल हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, चलिए इसमें जो मेन वर्ब है ना, ये कौन सी होती है वो ध्यान में रखना है। मेन वर्ब जो है ना इसके अंदर वो आपकी आईएनजी फॉर्म होती है, सबको ध्यान है, आईएनजी फॉर्म होती है। और आईएनजी फॉर्म होने के कारण से हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन एक बात करेंगे, एडवर्ब कौन सी यूज में ली जाएगी, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। इसमें एडवर्ब आपके सिंस फॉर, या अपन कह सकते हैं इसमें ऐसे भी यूज होता है। एडवर्ब्स इसमें जो यूज की जाती है वो अपन कह सकते हैं बाई प्लस टाइम, और उसके साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है ना, ऐसे यूज किया जाएगा इसका, बाई प्लस टाइम या बीच में सेंटेंस रहेगा और साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम। एक बात और ध्यान में रखना है, ये जो सिंस है ना इसकी जगह है आप फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, फ्रॉम का यूज भी किया, सिंस का यूज भी किया जा सकता है और फ्रॉम का यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो बाई प्लस टाइम या सिंस फॉर प्लस टाइम, और सिंस की जगह अपन किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। देखिए कैसे करें अपन इसका यूज, मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, इसका सेंटेंस देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आई सेल, सॉरी, by the end of this year I shall have teaching English
for 2 hours। यहां पर अपन क्या करेंगे, इस सेंटेंस को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में, आई शैल हैव टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए इस साल के अंत में। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, बाय प्लस टाइम आ रहा है, तो अपन इसमें फ्यूचर परफेक्ट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 प्लस टाइम का यूज हो रहा है, 4 प्लस टाइम का यूज हो रहा है। और जो आपकी ये मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब कौन सी आ रही है आपको ध्यान ही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं एक वर्ब चेंज करके बताता हूँ आपको, उसका आपको ये बताना है कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। वो आपको फर्क आपको पहले मैं बता चुका हूँ। उसके लिए आपको विजिट करना होगा मेरा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जाकर के आप क्या कर सकते हैं, उसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है और कौन सी वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती हैं। तो उसके लिए आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, एक सेंटेंस आपको देखना है अच्छे तरीके से कि बाय द नेक्स्ट ईयर she will have loving, by the next year she will have loving her friend for 2 months। यहां देखिए, बाय द नेक्स्ट ईयर शी विल हैव लविंग हर फ्रेंड फॉर 2 months। क्या ये सेंटेंस सही है? यहां पर आपको देखिए, ये जो लविंग वर्ड है ना, ये लविंग वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? इस बात को समझने का प्रयास करना है कि ये जो लव है ना, लव जो आपकी मेन वर्ब है, ये यहाँ पर नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लव्ड करना होगा। क्या करना होगा भाई? बाय द नेक्स्ट ईयर शी विल हैव लव्ड हर फ्रेंड फॉर 2 months। अब आप यहाँ पे आपके लिए प्रश्न ये उठ रहा है कि सर अभी भी आपने कहा था कि फोर सेंस जब आ जाए तो आपको क्या करना होता है, आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वर्ब है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती है। आपको ध्यान है ये वर्ब कौन सी हैं, इसलिए ऐसी वर्ब आ जाए तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। चलिए, आई होप ये सेशन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं ऐसी आशा कर सकता हूं कि जो टेंसेज के जो कंप्लीट मेरे वीडियोज हैं, वो वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगा, एक बात आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, एनी क्वेरी, एनी कमेंट, आप मुझे बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं अच्छे से। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, मेरे एक वीडियो कंप्लीट तरीके से हर टेंस का कंप्लीट वीडियो मेरा बनाया हुआ है। उसमें आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के टेंसेज नाम का जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसमें जाकर के आप शुरू से लेके एंड तक टेंसेज के कंप्लीट आप वीडियोज आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, आप मुझे क्या करें, मुझे कमेंट करें, उसका बिल्कुल आपका निदान किया जाएगा, बिल्कुल आसानी से आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और आगे में अकॉर्डिंग आपकी नीड को ध्यान में रखते हुए अगला जो ग्रामर का टॉपिक है वो मैं आपको लेने का प्रयास करूँगा। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।